कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो, जब कृपा होती है नारायण की, आज पिछले सब दिनों में सत्संग में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। क्या मतलब, आज शरणागति का इससे ज्यादा सरल उपाय आज तक मुझे नहीं मिला। मेरे सांस किसकी ताकत पर चल रहे हैं? पैसे की ताकत पर ना, मकान की ताकत पर ना, परमात्मा की। तो मैं किसकी शरण में? मेरा जीवन भगवान की शरण में, इस पर पूर्ण विश्वास। ये ध्यान रखना है, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। क्यों? जो जाकी शरण गयो वापे वा की लाज। अब मैं भगवान की शरण में हूं तो लाज भगवान की जाएगी। चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से बताया, रामानुजाचार्य जी के माध्यम से बताया, माधवाचार्य जी के माध्यम से बताया, तुलसीदास जी के माध्यम से बताया। इन्हीं कारणों से भक्त भगवान की सेवा ही मांगते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक कारण भोगों से, विषयों से, इंद्रियों के आनंद से अलग होना दुर्गम है। इनका दमन करना बहुत मुश्किल है। हम इनका, इंद्रियों का गला क्यों घोट रहे हैं? आप मुझे बताइए, इंद्रियों का गला घोटने से क्या होगा? कुत्ते को कहो तू वेजिटेरियन हो जा, वो हो सकता है कभी? आप कहेंगे नहीं हो सकता। आप शेर को कहो तू मंत्र बोलने लग जा, बोल सकता है कभी? कभी नहीं बोल सकता। ये शरीर का भोजन, शरीर की इंद्रियों का, उनसे इसका कोई मतलब नहीं। आत्मा का कल्याण होना है, शरीर का कल्याण नहीं होना। नोट करो। इंद्रियों के आनंद से अलग होना दुर्गम है। आप बताइए, कौन पानी पीना छोड़ सकता है? कौन सांस लेना छोड़ सकता है? आप नाक इंद्री को बंद कर लीजिए, पता चल जाएगा आपको। आप जल पीना बंद कर दीजिए, पता चल जाएगा आपको। इनका दमन मत कीजिए, इनका दमन करना बहुत मुश्किल है। इन्हें भगवान की ओर मोड़ना आसान है। कमाल है। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, आज नारायण की असीम कृपा है। क्या मतलब? आंख वो जो शाम का दर्शन किया करे। जो आ रहा है मेरे सामने, मेरे गोविंद की, उसमें मेरा भगवान है। तो किसका दर्शन हो रहा है? भगवान का दर्शन हो रहा है। आपको पता नहीं, यही राज तो गोपियों के पास था। वो अपने शरीर को अपना नहीं, भगवान का मानती थी। तभी तो कहती थी, जब भी देखती हूं आईना, ए घनश्याम तेरी सूरत नजर आती है। आप फेल हो जाओगे ये साइंस लगा लगा करके कि आईने में शक्ल तो अपनी नजर आती है। अपना कहना ही तो पाप है।
जब भगवान ने कहा सब कुछ मैं बना हूं, वासुदेव सर्वम, तो ये शरीर भी परमात्मा बने हुए हैं। अब आईना देखना और देखना गोविंद कैसा नजर आता है, मेरा राम कैसा नजर आता है, मेरी राधा रानी कैसी नजर आती है। आपकी आंखों से ही, उसी की आंखों से देखो, अपना भाव आते ही पाप होने लगता है। तो मैंने कहा इन्हें भगवान की ओर मोड़ना, आंख भगवान का दर्शन, कान भगवान का कीर्तन, नासिका भगवान के प्राणवायु को ले रही है, और रसना भगवान के बनाए हुए फल पौष्टिक आहार को ग्रहण कर रही है, और ये भगवान का दिए हुए शरीर की त्वचा भगवान का स्पर्श करती है। ये पाप मिट जाएंगे सारे आपके। मैंने स्त्री को छू लिया, मैंने पुरुष को छू लिया, मैंने ब्राह्मण को छू लिया, मैंने शूद्र को छू लिया। ये संकीर्णता खत्म करो, हृदय को विशाल करो, भगवान की शरणागति में आगे देखो। इन्हें भगवान की ओर मोड़ना आसान है, इनका दमन करना मुश्किल है। आप बताइए, इन इंद्रियों का गला कैसे घोटोगे? आंख होते हुए इन्हें फोड़ लोगे क्या? कान होते हुए क्या बहरे बन जाओगे? नहीं बन सकते। नासिका होते हुए कोई सांस लेना बंद कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इन्हें भगवान की ओर मोड़ना सबसे सरल है। भक्ति में राग रहता है, परंतु ये राग भगवान से होता है। अब बताइए, जब आंख दर्शन भगवान का कर रहा है, यार किसे देखे जा रहे हो? अरे अपने भगवान को देख रहा हूं। तुम तो उस स्त्री को देख रहे हो। अरे तो मेरी आंखें उस स्त्री में भगवान को देख रही है। तुम्हारी आंख में पाप है कि तुम्हें स्त्री नजर आ रही है, मुझे तो उसमें भगवान नजर आ रहा है। अब बताइए, किसकी आंख, किसका मन सच्चा है, किसकी सोच सच्ची है? इसलिए मैंने कहा भक्ति में राग रहता है, राग, परंतु ये राग भगवान से होता है। आपका बेटे से राग है, उसमें भगवान करके राग करो, पाप नहीं है, इसलिए बंधनकारी नहीं है। यानी अपने शरीर का संबंध मान के बंधोगे तो मरोगे, वापस संसार में पटक दिए जाओगे, और आत्मा का संबंध मान के परमात्मा का साक्षात करोगे तो कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। यही राग भगवान से राग होता है, और ये बंधनकारी नहीं है, भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। भगवान में मुक्ति को भक्ति की दासी बताया गया है। ये मुक्ति भुक्ति तो दासी है भगवान की। स्वामिनी को छोड़कर दासी की ओर जाना, बताइए हमारी मूर्खता देखो। अपने प्रीतम को छोड़कर किस कूड़ा करकट में हमारा मन जा रहा है। जहां भक्ति जाती है, जहां शरण होते हैं, जहां प्रेम होता है, वहां उसकी दासी और पुत्र भी अपने आप जाते हैं। ज्ञान और वैराग्य अपने आप चले जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है कि वृंदावन में भक्ति देवी रो रही हैं बैठ करके। उनके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य, यानी भक्ति जवान है, मां जवान है, और बेटे रुग्ण हो गए, बीमार हो गए। इस प्रकार भक्ति करने से मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य अपने आप मिल जाते हैं। आज की बातों को कृपया करके सत्संग के बाद चिंतन जरूर करना। बहुत आराम मिलेगा जीवन के अंदर, बहुत सुकून होगा जीवन के अंदर। अगर मुक्त होना है,
ध्यान से सुनो, सब के सब मुक्त होना है तो बता देता हूं, माया से जीव के द्वारा स्थापित किए गए संबंध को तोड़ने से आपने माया से, जड़ से चेतन का संबंध जोड़ लिया है, अपने को शरीर मान लिया है, शरीर के साथ में संबंध बना लिया है। आत्मा है, उसमें भी परमात्मा है, परमात्मा को देख के संबंध नहीं बनाया। प्रहलाद जी के 10 उपाय बताए, मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म का पालन, शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि। लेकिन ध्यान से सुनो, ये 10 मार्ग प्रहलाद ने 10 उपाय बताए, लेकिन भक्ति, भगवान की शरण पर चलने वाले को इन 10 को ठोकर मार देता है, कुछ करने की जरूरत नहीं। भक्ति मार्ग पर चलने वाले इन 10 बातों पर विशेष ध्यान नहीं देते। चैतन्य महाप्रभु का मत, मनुष्य का 24 घंटे हर सांस में हो सुमिरन तेरा, बस। मौन की आवश्यकता ही नहीं। ये 10 विधियां जो हैं भक्तों के लिए नहीं है, भक्तों के लिए तो केवल भगवान का सुमिरन, भगवान की शरण। क्या कर रहे हो? भगवान का कार्य। क्या खा रहे हो? भगवान का प्रसाद। कहां पर हो? भगवान के घर में। तुम तो दुकान पे हो तो भगवान की दुकान में हो। कोई अपने बच्चों का काम कर रहा है, क्या कर रहे हो? भगवान के बच्चों का काम कर रहा हूं। पाप से हमेशा के लिए बच गए। इसलिए मैंने कहा, माया को कैसे पार करें? भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, माया उनकी है। बताइए, भगवान ने कहा, देवी ही सा गुणमयी मम माया। हमारी ताकत तो नहीं है कि हम माया को दूर कर सकें। हम अपनी ताकत से माया को दूर नहीं भगा सकते। उनकी शरण में जाने से इसे पार किया जा सकता है। नोट करो, निष्कर्ष यही निकला। और माया हमें दुख दे रही है, माया ठगनी है, माया लुभा रही है, फंसा रही है, और हम लोग उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। भगवान की शरण में जाओगे तो माया तुम्हारे पीछे लगेगी। इसलिए सबसे सरल उपाय भगवान की शरण में मानना, रहना, होना, यही जीवन का सार है। इसी को भगवान की भक्ति कहते हैं। और भगवान की भक्ति के सब जीव अधिकारी हैं। भगवान गीता में कहते हैं, राक्षस हो। बताइए, कितने राक्षसों ने भक्ति प्राप्त कर ली, कितने पशुओं ने भक्ति प्राप्त कर ली। सब अधिकारी हैं। पक्षियों ने, स्त्री ने, पुरुष ने, सभी मोक्ष पाने के, भगवान धाम जाने के अधिकारी हैं। मानव शरीर भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। ये देव दुर्लभ है। अभी मिल गया है तो इससे आप अपना काम बना लेना चाहिए। ना जाने फिर कितने सर्गों में, सर्गेशु, कितने जन्मों के बाद ये मौका मिलेगा। कुछ लोगों का मानना है कि मुक्ति तो होती है परंतु हमेशा के लिए नहीं।
क्योंकि महाप्रलय तक ही मुक्ति रहती है। जब सृष्टि होती है तब जीव को वापस आना पड़ता है। तो ये तो मुक्ति तो स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक तक जाने जैसी हो गई। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया उनके धाम में जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता। कृष्ण का धाम प्राकृतिक लोकों जैसा नहीं है। ये सूर्य और चंद्रमा अग्नि का प्रकाश भी नहीं है, वहां पर स्वयं प्रकाश है, हर आत्मा प्रकाशित है। यदि सभी जीव मुक्त हो गए तो संसार में कोई जीव नहीं रहेगा, संसार चल ही नहीं पाएगा। ये भी बेबुनियाद बातें हैं, क्योंकि जीव अनंत हैं। कितनों की मुक्ति हो जाए, आप शरीर में आए हो उतनों की तो मुक्ति हो सकती है। अगर मान लो सारे जीव जिन्हें भगवान की शरण का भान हो जाए वो केवल मनुष्य शरीर में है, उनकी मुक्ति हो भी जाए तो 84 लाख योनियों में कितनी योनियां हैं। अनंत में से अनंत निकालो, अनंत बच जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा उनकी प्राप्ति करने के लिए हजारों में से, देखो भगवान की वाणी बता रहा हूं, मेरी प्राप्ति करने के लिए हजारों में से कोई एक प्रयास करता है। और आप और हम उन हजारों में से हैं। प्रसन्न होइए, आप और हम लोग उन हजारों में से हैं जो प्रयत्न तो करता है। और ऐसा प्रयास करने वालों में से कोई बिरला ही उन्हें पूर्ण जान पाता है। क्यों? जो अपने मन बुद्धि के चंगुल में फंसा हुआ है, जंजाल में फंसा हुआ है, वो निकल नहीं पाता। इस तरह मोक्ष पाने वाले जीवों की संख्या ना के बराबर है। इसलिए जो सदा भगवान के साथ रहता है, जो भगवान में लीन होते हैं, उदाहरण के तौर पर जो स्वयं को कृष्ण मानते हैं, मैं कृष्ण कृष्ण हूं, मैं ही एक ही हूं, ये लोग कृष्ण रूप हो जाते हैं। इसे कहते हैं कृष्ण का सारूप्य, इसे सारूप्य भक्ति कहते हैं। ये सायुज्य मुक्ति है। भागवत के 6ठे स्कंद में, ध्यान से सुनो, श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद में नारायण कवच के प्रसंग में इस प्रकार साधना का वर्णन मिलता है। जो साकार भगवान में लीन होता है उसकी मुक्ति में बस इतना सा अंतर है, द्वारा जन्म नहीं लेना पड़ता। लेकिन जो भगवान की भक्ति में चला गया वो भगवान की आज्ञा से भगवान के साथ लीला करने आता है। भगवान की लीलाओं में भगवान की इच्छा अनुसार भाग लेने के लिए आप दुनिया में आ सकते हो। आज जिन गोपियों की लीलाएं सुनते हो, ये वही भक्त हैं जो पहले भगवत प्राप्ति करके भगवान के लोक में जा चुकी हैं। आपको मौका मिलेगा, आप भी वापस आ सकते हो भगवान के साथ। लेकिन जाओगे कैसे? अपने पन का त्याग करके बस सब कुछ भगवान का मानना, सब कुछ भगवान के निमित्त करना। देखो, शरीर के मैंने बताया इंद्रियों का दमन नहीं करना पागलपना है, मूर्खता है। तुम्हारे दमन करने से कुछ नहीं होगा। दुख निवृत्ति
तो सम्मत दर्शन बताते हैं, कुछ दर्शन आनंद प्राप्ति भी बताते हैं। आनंद प्राप्ति पर विचार करना सबसे उचित है। हम आनंद के अंश हैं, हमें दुख नहीं मिटाना। जब आनंद मिलेगा तो दुख आ ही नहीं सकता। आप मुझे बताओ, आप सूर्य की शरण में जाओ और सूर्य से कहो पहले अंधेरा भगाओ। अरे मूर्ख, जब सूर्य के पास चले गए तो अंधेरा आएगा कैसे? जब आनंद मिल गया तो दुख आएगा क्यों जीवन में? एक मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर इस आनंद की प्राप्ति की चर्चा करते हैं।